हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रवीण सर जीके में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल 2020 का जो एग्जाम हुआ था वो 3 मार्च 2020 से लेकर के 9 मार्च 2020 तक हुआ था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 4 मार्च 2020 के जो तीनों शिफ्टों में एग्जाम हुआ था उसके सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैंने 3 मार्च 2020 के जो तीनों शिफ्टों का एग्जाम हुआ था उसके जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी वीडियो बना रखी है दोस्तों। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, अगर आपने अब तक प्रवीण सर जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर लेटेस्ट वीडियो लेकर के आता रहता हूँ जो कि आपके आने वाला कोई भी एग्जाम हो उसके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपका समय बर्बाद न करते हुए आज की इस वीडियो में हम करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 का जो 4 मार्च 2020 को जो एग्जाम हुआ था उसके तीनों शिफ्टों के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वे सभी क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का प्रमुख घटक क्या है? तो क्या है दोस्तों? रजत पदक जो है आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कंजौर के सिंहासन पर प्रभुसत्ता स्थापित की? तो किसके बाद की दोस्तों? राज्यवर्धन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और प्रत्याशित रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था का खालिस्तान तक विस्तार होने की आशा व्यक्त की गई। तो कितने प्रतिशत होने की आशा व्यक्त की गई दोस्तों? 7.1% जो है आशा होने की व्यक्त की गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, जैविक शब्दावली में डैश दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? सहभोजिता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? दिल्ली में स्थित है एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, डैश चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी? तो कौन थी दोस्तों? राजगृह जो है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। और मगध साम्राज्य का जो संस्थापक था दोस्तों वो कौन था? बृहद्रथ जो है मगध साम्राज्य का संस्थापक था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? तो इनमें से जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य कौन सा नहीं है दोस्तों? डांगी जो है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। बाकी सभी जो है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं, हफीजा, रऊफ और धूमल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, 14वें दलाई लामा डैश में रहते थे? तो 14वें दलाई लामा कहाँ पर रहते थे दोस्तों? धर्मशाला में जो है 14वें दलाई लामा रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर, समलेश्वरी मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये उड़ीसा राज्य में जो है ये सभी मंदिर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई? तो भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई दोस्तों? सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता है? तो कौन है दोस्तों? लिम्बाराम। लिम्बाराम जो है इनमें से भारतीय तीरंदाजी और पद्मश्री विजेता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, डैश का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? तो क्या है दोस्तों? बीजापुर का गोल गुंबद जो है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश स्थानांतरित कर दिया गया? तो कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया दोस्तों? पाटलिपुत्र में जो है राजधानी स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, जनवरी 2020 तक विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष कौन थे? तो विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डेविड मालपास। डेविड मालपास जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष थे दोस्तों। और विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल डैश ने 31 दिसंबर 2019 को थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला? तो किसने संभाला दोस्तों? मनोज मुकुंद नरवाने ने। मनोज मुकुंद नरवाने ने जो है थल सेना अध्यक्ष का पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, सुक्साक्सीपाक विटामिन डैश की कमी के कारण होता है? तो सुक्साक्सीपाक जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों? विटामिन ए की कमी के कारण जो है होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, अप्रैल 2019 में डैश में वैज्ञानिकों ने मानव ऊतकों का प्रयोग करके विश्व के पहले त्रिआयामी मुद्रित हृदय की रचना की। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने की दोस्तों, ये इजराइल के देश के वैज्ञानिकों ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, हर्षचरित्र कमजोर के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उसके दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में रचित की गई। तो किसके द्वारा रचित की गई दोस्तों, हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा जो है ये रचित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन काल के दौरान बनाई गई। तो कौन सी झील है दोस्तों, सुदर्शन झील जो है मौर्यों के शासन काल में बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, चंद्रमा का ब्रह्मंडल। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को चंद्रमा का ब्रह्मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तो कौन लगाता है दोस्तों, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, मई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष $6 बिलियन के कोष के साथ डैश को जमानत देने के लिए सहमत हुआ। तो किसको जमानत देने के लिए सहमत हुआ दोस्तों, पाकिस्तान को जमानत देने के लिए सहमत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व डैश अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। तो कौन सी विशेषता है दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है निजी स्वामित्व के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 खालिस्तान से अनुमूलन है। तो अनुच्छेद 17 में क्या है दोस्तों, अस्पृश्यता का जो है इसमें किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, डैश विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को लंबा कर देता है। तो एफिल टावर को लंबा किसके कारण कर देता है दोस्तों, तापीय के कारण जो है एफिल टावर को लंबा कर देता है गर्मियों में। और एफिल टावर कहाँ पर है दोस्तों, पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर है दोस्तों, पेरिस फ्रांस में। तो ये थे दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो अब करते हैं दोस्तों सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कौन सा अमेरिका भारतीय फोर्ब्स इंडिया की 2020 में देखने के लिए 20 लोगों की सूची में शीर्ष पर है। तो कौन है दोस्तों, हसन मिनहाज। कौन है दोस्तों, हसन मिनहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे। तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे दोस्तों डॉक्टर सीतारमैया। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर सीतारमैया। और वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों, लालजी टंडन। कौन है दोस्तों, लालजी टंडन। और वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, शिवराज चौहान। कौन है दोस्तों, शिवराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है। तो जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है दोस्तों, संघ निडियर का। किसका दोस्तों, संघ निडियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, किस टेनिस स्टार के सम्मान में सिविक सिक्का ढाला गया। तो किस टेनिस स्टार के सम्मान में सिविक सिक्का ढाला गया दोस्तों, रोजर फेडरर के सम्मान में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, जनवरी 2020 में भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, हर्षवर्धन श्रृंखला को। हर्षवर्धन श्रृंखला को जो है भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, किस केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में कर्मयोद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो किसने किया दोस्तों, अमित शाह ने किया, जो कि भारत का गृह मंत्री है। और ये पुस्तक जो है किस पर आधारित है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है। तो मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है दोस्तों, बृहस्पति ग्रह जो है मंगल और शनि के बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, जनवरी 2020 में सशक्त मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा चरण किस राज्य में आरंभ किया गया। तो किस राज्य में आरंभ किया गया दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में आरंभ किया गया। उत्तर प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है दोस्तों, मुंदेर को जो है भारत का पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में एक
चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो चिकनकारी के लिए कौन विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों? लखनऊ। लखनऊ जो है चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो इनमें से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है दोस्तों? त्रिशूर और तिरुवल्ला। त्रिशूर और तिरुवल्ला जो है जुड़वा शहर नहीं है। बाकी सभी दोस्तों ये जुड़वा शहर ये एक दूसरे के नज़दीक है दोस्तों। कटक और भुवनेश्वर, अहमदाबाद और गांधीनगर, हुबली और धारवाड़ ये एक दूसरे के नज़दीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? मीथेन गैस यानी मार्स गैस। क्या कहते हैं दोस्तों इसे? मीथेन गैस यानी मार्स गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक लगाने वाला पहला भारतीय कौन बना? तो कौन बना दोस्तों पहला भारतीय हैट्रिक लगाने वाला? तो ये बना दोस्तों कुलदीप यादव। कौन बना दोस्तों? कुलदीप यादव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपने विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो किस स्तंभ में लिखी गई दोस्तों? इलाहाबाद स्तंभ में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल मुंबई किस कालावधि में बनाया गया था? तो किस कालावधि में बनाया गया था दोस्तों? ये 1878 से लेकर के 1888 के बीच में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। किसे किया गया दोस्तों? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया? तो किस शहर में आयोजित किया गया दोस्तों? नागपुर शहर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? जनवरी 2020 में नई दिल्ली में द्वीप विकास अभिकरण की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की दोस्तों? अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? जॉन मेनार्ड केनिस जो अपने आर्थिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं तो किस देश से संबंधित है दोस्तों? ये इंग्लैंड से जो है इसका संबंध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? पार्थेनोकोपी। क्या कहा जाता है दोस्तों? पार्थेनोकोपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो कौन सा अंग जिम्मेदार है दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं के लिए? अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो किस राज्य की बनी दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। और वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? जॉर्ज साइमन ओम जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है किस देश से थे? तो किस देश से थे दोस्तों? ये जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के एक नृत्य शैली है उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो जवारा नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई दोस्तों? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो इनमें से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है दोस्तों? भारतीय स्टेट बैंक जो है राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो आगे करते हैं दोस्तों जो थर्ड शिफ्ट के जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों उनमें देखते हैं क्या पूछा गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो कब बराबर होते हैं दोस्तों? विषुव के दिन। किस दिन दोस्तों? विषुव के दिन जो है दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? तो कौन सा है दोस्तों मुगल शासकों का अनुक्रम? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मुगल शासकों का जो अनुक्रम है दोस्तों मुगल साम्राज्य की जो संस्थापना की थी दोस्तों बाबर ने की थी दोस्तों। और उसके बाद जो है हुमायूं आया था। और उसके बाद जो है दोस्तों शेरशाह सूरी आया था दोस्तों। तो उसके बाद आया था दोस्तों अकबर। और अकबर के बाद जो है दोस्तों आया था जहांगीर।
जहांगीर आया था दोस्तों, और जहांगीर के बाद जो है दोस्तों शाहजहाँ आया था, और शाहजहाँ के बाद जो है दोस्तों औरंगजेब आया था। तो अंत में जो है अंतिम शासक जो था दोस्तों औरंगजेब था। तो इनमें से देख ले दोस्तों कौन सा मुगल साम्राज्य का गलत अनुक्रम है। तो अकबर, शाहजहाँ और जहांगीर जो है इनका गलत अनुक्रम है। बाकी सभी जो है दोस्तों ये अनुक्रम के हिसाब से ठीक दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, जनवरी 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य थे। तो कितने सदस्य थे दोस्तों, 189 189 थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन केरल के वर्तमान राज्यपाल हैं। तो केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों, आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से समर्थ था। तो किस राज्य से समर्थ था दोस्तों, कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, 4 बहुमंजिल अवैध निर्माणों जैन कोरोल को H20 होली फेथ अल्फा सेरिन और गोल्डन काया रोल को उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद जनवरी 2020 में ढा दिया गया। तो यह किस राज्य में हुआ था। तो ये किस राज्य में हुआ था दोस्तों, केरल राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है। तो कौन सा दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो विजयवाड़ा शहर जो है कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी। तो कौन था दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, ए कॉर्नर ऑफ ए फॉरेस्ट फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ए ब्रिटिश स्पोर्ट नामक भारतीय क्रिकेट के रमणीय और उपन्यासतम इतिहास के लेखक कौन है। तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, अमेरिका वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा है। तो एडविन हबल का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा है दोस्तों, बिग बैंग सिद्धांत के से जो इसका नाम जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, 2019 पद्म विभूषण विजेता तीजन बाई निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो तीजन बाई किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हाल ही में अमेरिका सेना द्वारा हत्या कर दी गई। तो किसके द्वारा कर दी गई दोस्तों, इराक के द्वारा जो है इसकी हत्या कर दी गई। इराक में जो है इसकी हत्या कर दी गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, तीसरे खेल इंडियन यूथ गेम 2020 की मेज़बानी किस भारतीय राज्य द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई दोस्तों, असम जो है तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है दोस्तों, नवाब अब्दुल लतीफ़ खां को। नवाब अब्दुल लतीफ़ खां को जो है बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, 2019 में प्रकाशित पुस्तक द सेंट ऑफ गॉड के लेखक कौन है। तो सेंट ऑफ गॉड के लेखक कौन है दोस्तों, सकेत मंजूरदार। कौन है दोस्तों, सकेर मंजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, उस कंपनी का नाम बताएं जिसने एक संपूर्ण स्टॉक व्यवहार में $337.8 मिलियन के उद्यम मूल्य पर ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल का अधिग्रहण किया। यात्रा ऑनलाइन INC का अधिग्रहण किया। तो किसने किया दोस्तों, ईबिक्स इंक ने। किसने किया दोस्तों, ईबिक्स इंक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, पारंपरिक नृत्य शैलियाँ भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई। तो किस राज्य में हुई दोस्तों, भवाई और कालबेलिया। तो ये हुई दोस्तों राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री DV सदानंद गौड़ा वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री है। तो उसका विभाग क्या है। तो उसके पास कौन सा विभाग है दोस्तों, रसायन और उर्वरक। कौन सा दोस्तों, रसायन और उर्वरक जो है मंत्रालय DV सदानंद गौड़ा के पास है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग के अलावा केवल एक भारतीय बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया। तो इस बल्लेबाज का नाम क्या है। तो किसने बनाया दोस्तों, करुण नायर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला विश्व का एकमात्र वैज्ञानिक कौन है। तो एकमात्र वैज्ञानिक कौन है दोस्तों, फ्रेडरिक सेंगर। कौन है दोस्तों, फ्रेडरिक सेंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, उन 2 भारतीय अभिनेताओं के नाम बताओ जिसने 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 2020 में संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। तो किसे किया गया दोस्तों, आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल को। किसको किया गया दोस्तों, आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है। तो कौन सा दोस्तों, मैत्री अनुसंधान केंद्र जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, भौतिक और भूगोल विज्ञान में परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के 2 या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है। तो किस में है दोस्तों, जीमेन प्रभाव में। तो ये थे दोस्तों 4 मार्च 2020 को जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसके तीनों शिफ्टों में जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, तो वो सभी क्वेश्चन जो है मैंने इस वीडियो में करवा दिए। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मैं इस चैनल पर लेटेस्ट वीडियो लेकर के आता रहता हूं, तो इसलिए दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर लेटेस्ट वीडियो लेकर के आता रहता हूं जो कि आपके आने वाला कोई भी एग्जाम हो उसके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। थैंक यू दोस्तों।